Hello, students. How are you? I hope you all are doing well. So, my dear students, today let us start a new chapter that is our heritage. कौन सा चैप्टर है ये? Our heritage. What the word heritage mean? The heritage meaning is any kind of artwork or any kind of architectural work or culture that we got from our ancestors, okay, that we received from our ancestors, okay. जो कुछ भी हमें जो अपने एंसेस्टर्स से मिला, एंसेस्टर मीन्स जो पूर्वज हैं हमारे, उनसे अगर हमें कोई किसी तरीके का कल्चरल या आर्ट या फिर आर्किटेक्चरल जो भी हमने रिसीव किया है उसको हम बोलते हैं हमारा हेरिटेज, ओके। देखिए इस चैप्टर में हम जैसे पढ़ेंगे कि लैंग्वेजेस जो हमें हमारे एंसेस्टर्स से मिली हैं, म्यूज़िक के बारे में, जो वो हमारा जो हमारा फोक म्यूज़िक है, ठीक है, या जो डांसेस हैं, वेरियस काइंड ऑफ डांसेस हैं, आप देखेंगे इसमें अलग अलग तरीके के डांसेस भी हमें शो किए हुए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ये क्या है हमारे लिए, हमारा एक हेरिटेज का रोल प्ले करती है। डांसेस के बाद हम मॉन्यूमेंट्स, जो आर्किटेक्चरल वर्क के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है, ये सारे पैलेसेस हैं या कोई टेम्पल हैं, या जैसे ये एक मुग़ल टाइम का जो एक ये आर्किटेक्चरल वर्क है, ठीक है। सो ये सब चीज़ें हमारे लिए क्या है, हमारा एक हेरिटेज है, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर, आवर हेरिटेज। एवरीवन इज़ प्राउड ऑफ देयर कंट्री। हम सभी को, एवरीवन, हमें हमारी कंट्री के लिए प्राउड होना चाहिए। वट इज़ टू अबाउट इंडिया दैट वी आर प्राउड ऑफ। इंडिया में ऐसा क्या है जिसके लिए हमें प्राउड करना चाहिए? वी आर प्राउड ऑफ आर कल्चरल हेरिटेज। हमें हमारे कल्चरल हेरिटेज के लिए प्राउड करना चाहिए। कल्चरल हेरिटेज में हमारा जो लैंग्वेज है, हमारा म्यूज़िक, हमारा डांस, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। कल्चर, as you have learned, is many things put together। कल्चर के अंदर बहुत सारी चीज़ों को एक साथ कंसिडर किया जाता है। कल्चरल हेरिटेज मीन्स थिंग्स सच एज ट्रेडिशंस, म्यूजिक, आर्किटेक्चर एंड सो ऑन, पास्ड ऑन टू अस बाय आर एंसेस्टर्स। हमारे एंसेस्टर्स से जो ये सब चीज़ें, ट्रेडिशंस, म्यूज़िक, आर्किटेक्चर, ये सब हमें जो पास ऑन हुआ है, दिस इज कॉल्ड कल्चरल हेरिटेज, ओके। मैनी डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट लैंड्स केम टू आवर कंट्री ओवर द सेंचुरीज। बहुत ही सालों से डिफरेंट पीपल हमारी कंट्री में आए। मैनी डिफरेंट पीपल, बहुत ही अलग अलग तरीके के लोग, फ्रॉम डिफरेंट लैंड्स, अलग अलग लैंड से, मीन्स आप यहाँ पे कंट्री कह सकते हो। पहले कंट्रीज इतना नाम जो है लोगों को नहीं पता होता था पुराने टाइम में। सो डिफरेंट लैंड्स केम टू आवर कंट्री, अलग अलग लैंड से, अलग अलग टाइप की धरती से हमारी कंट्री में आए। ओवर द सेंचुरीज, बहुत पास इतनी सारी सेंचुरीज के अंदर। दे ब्रॉट विद देम देयर लैंग्वेज, म्यूजिक, आर्ट, रिलीजन एंड वे ऑफ लाइफ। वो जो लोग अलग अलग लैंड से और थ्रू आउट द सेंचुरीज, बहुत सारे सालों में जो हमारी कंट्री के अंदर आए, वो अपने साथ क्या लेकर आए? जिस लैंड से वो आए थे उस लैंड की लैंग्वेज, म्यूज़िक, आर्ट, रिलीजन और वे ऑफ लाइफ, मतलब ज़िंदगी जीने का तरीका, ये सब चीज़ें वो लेकर आए अपने साथ। ऐसा ही होता है ना कि अगर हम राजस्थान के लोग, हम कहीं जाते हैं तो हम अपना राजस्थानी कल्चर भी वहाँ लेके जाते हैं। अगर कोई गुजरात के लोग कहीं और जाएंगे तो लेट अस अज्यूम कि गुजरात का गरबा डांस बड़ा फेमस है, तो वो वहाँ पर उस गरबा डांस को शो करेंगे जहाँ भी जाएंगे, तो वो एक कल्चर वहाँ पे चला गया। या फिर अपनी लैंग्वेज जो होती है, अगर राजस्थान से कोई जाता है तो वो राजस्थानी लैंग्वेज अपने साथ लेकर जाएगा, वहाँ जाके बताएगा कि भी हम ऐसे बोलते हैं, ठीक है। ब्रिटिशर्स जो थे वो जब इंडिया आए तो वो इंग्लिश लैंग्वेज लेकर आए, तो हमारे यहाँ पे लोगों ने इंग्लिश सीखी, आज हम इंग्लिश मीडियम में स्टडी कर रहे हैं। तो इस तरीके से हर कोई इंसान जो है वो अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज, ये सब एक जगह से दूसरी जगह साथ लेकर जाता है। दे ऑल लर्न फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, सॉरी,
दे सेटल डाउन हेयर, जो बाहर से लोग आए वो यहाँ पर आके सेटल डाउन हो गए, यहाँ रहने लग गए। एंड मिक्सड विद द पीपल हु हैड केम बिफोर देम, और उन लोगों के साथ मिक्स हो गए जो यहाँ पहले से आए हुए थे। दे ऑल लर्न फ्रॉम ईच अदर, इन सभी ने एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखा। दिस इज़ वाई आर कल्चर इज़ रिच इन वेरिएशंस, इसीलिए क्या है कि हमारा कल्चर जो है वो वेरिएशंस बहुत सारे हैं उसमें, हमें उसमें बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस मिल जाएंगी, अलग अलग तरीके के डांसेस मिल जाएंगे, ठीक है, अलग अलग तरीके का बोलने का एसेंट जो है वो मिल जाएगा। इट इज़ लाइक अ ह्यूज ब्यूटिफुल रग वोवन विद थ्रेड्स ऑफ मैनी कलर्स, जैसे कि एक रग हो, रग क्या होता है, कारपेट सॉर्ट ऑफ, एक बहुत ही सुंदर सा कारपेट है जिसको बहुत ही अलग अलग कलर के जो थ्रेड्स हैं उससे वो वुवन्ड है। मतलब इंडिया को कंपेयर किया गया है कि इंडिया एक ऐसा एक बहुत ही शानदार एक रग है जिसके अंदर अलग अलग बहुत सारे कलर्स हैं, और ये कलर्स हमारी डाइवर्सिटी को शो कर रहे हैं, ठीक है। वी आर प्राउड ऑफ द डिफरेंट वे ऑफ लाइफ दैट फॉर्म आर कल्चर, हमारे यहाँ पे जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ हैं वो हमारे कल्चर को बनाते हैं, और इस बात का हमें प्राउड होना चाहिए। वी आर प्राउड ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस, एंड इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद, इतने अलग अलग रिलीजन्स होने के बाद, अलग अलग कल्चर होने के बाद भी हम सब लोग एक साथ पीसफुली रह रहे हैं, ठीक है। तो इस बात का भी हमें प्राउड होना चाहिए। स्टूडेंट, अबाउट दिस लाइन आई वांट टू टेल यू वन थिंग, इंडिया इज़ द ओनली कंट्री इन एंटायर वर्ल्ड जहाँ पे इतने सारे रिलीजन हैं और इतनी सारी अलग अलग लैंग्वेज हैं, स्टेट टू स्टेट लैंग्वेज चेंज हो रही है, वियरिंग्स कपड़े पहनने का तरीका चेंज हो रहा है। आप देखिए, हम अगर राजस्थान में हैं, को राजस्थान में धोती कुर्ता और पगड़ी का स्टाइल है, वो सेम अगर आप राजस्थान से पंजाब चले जाएं तो वहाँ पे एक अलग टाइप का कुर्ता और पजामा और पगड़ी का स्टाइल होगा। और अगर जैसे राजस्थान में है तो ओनली मोस्टेच रखते हैं, लेकिन आप पंजाब चले जाइए तो वहाँ पे दाढ़ी और मूछ दोनों हैं, रखते हैं लोग। रहने का तरीका, फीमेल्स का वेयरिंग चेंज हो जाता है, बोलने का एसेंट चेंज हो जाता है स्टेट टू स्टेट। अगर आप ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट साइड चले जाएं तो वहाँ पर भी ये चेंज हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट मीन्स जो मणिपुर, आसाम, ये जो एरिया है उस साइड में। तो इतनी सारी डाइवर्सिटी, दिस इज कॉल्ड डाइवर्सिटी, अलग अलग चीज़ों का होना। हमारे कल्चर में इतनी डाइवर्सिटी है फिर भी हम पीसफुली रह रहे हैं, ये पूरे वर्ल्ड में कहीं और ये चीज़ नहीं मिलती है। सो वी आर प्राउड ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस, ठीक है। लैंग्वेजेस, 17 मेजर लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन आवर कंट्री। हमारे कंट्री के अंदर वैसे तो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो स्पोकन लैंग्वेजेस, बट जो मेजर ज़्यादा जो क्वांटिटी में लोग बोलते हैं, दिस इज 17 मेजर लैंग्वेजेस, ओके। द बुक्स रिटन इन लैंग्वेज थ्रू द ईयर्स फ्रॉम इट्स लिटरेचर, द बुक्स रिटन इन अ लैंग्वेज थ्रू ईयर्स फ्रॉम इट्स लिटरेचर, जितनी भी बुक्स लिखी जाती है किसी लैंग्वेज के अंदर कई सालों में, वो उस लैंग्वेज का क्या होते हैं, लिटरेचर होती हैं। द लिटरेचर ऑफ वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस इज रिच, हमारे यहाँ पे जितनी मेजर लैंग्वेज हैं उनका लिटरेचर मीन्स उस लैंग्वेज में लिखी हुई जो बुक्स हैं या जो रिटन मटेरियल है वो काफ़ी है, ठीक है, बहुत सारा है। इट टेल अस अबाउट द वे पीपल हैव थॉट, फेल्ट एंड लिव्ड। तो ये बुक्स हमें क्या बताती हैं, जो हमारा लिटरेचर है वो हमें ये बताता है कि जो उस लैंग्वेज से रिलेटेड जो पीपल हैं वो कैसे सोचते हैं, वो क्या महसूस करते हैं, वो कैसे रहते हैं, इन सब के बारे में हमें हमारे लिटरेचर से पता लगता है। अदर देन द मेजर लैंग्वेजेस देयर आर मैनी डायलैक्ट्स स्पोकन ऑल ओवर इंडिया। देखिए, लैंग्वेज एक मास एरिया जो बोल रहा है वो है, लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जो कहीं रिटन में नहीं है, ठीक है, लेकिन वो बोलने में आती हैं, तो उसको हम बोल देते हैं डायलैक्ट, ठीक है। डायलैक्ट इज अ फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, डायलैक्ट क्या है, एक लैंग्वेज का ही फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल देर आर मैनी डायलैक्ट्स ऑफ हिंदी इन बिहार एंड उत्तर प्रदेश। देखिए,
बिहार में भी हिंदी बोलते हैं और उत्तर प्रदेश में भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ बिहार में हिंदी का एसेंट जो है वो अलग होता है और उत्तर प्रदेश में अलग हो जाता है। ठीक है। म्यूजिक, ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ इंडिया हैज़ इट्स ऑन काइंड ऑफ म्यूजिक। इंडिया का हर एक पार्ट में एक अलग टाइप जो है म्यूज़िक का वो है। पंजाब में हम जाएं तो वहाँ पे ढोल बहुत ज़ोर ज़ोर से बजता है, एंड अगर हम राजस्थान में आ जाते हैं तो वहाँ पे शहनाई जो होती है, जिसको क्या बोलते हैं, सैक्सोफोन, उसके टाइप एक लंबे लंबे होते हैं वो कुछ, ठीक है, वो बजते हैं। यूपी की साइड जाते हैं तो वहाँ पे हमें तबला, जो अभी आपके इसमें पिक में दिखा रखा है, ये बहुत ही चलता है। साउथ इंडिया में सितार, ठीक है। तो इस तरीके से म्यूज़िक भी हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी है काफ़ी। दिस म्यूज़िक संग एंड प्लेड बाय कॉमन पीपल वाइल वर्किंग और सेलिब्रेटिंग इज़ कॉल्ड फोक म्यूज़िक। हमारे इंडिया में जो अलग अलग टाइप का म्यूज़िक है, ये अलग अलग लोग जो हैं, जो कॉमन पीपल, जो आम आदमी हैं, वो गाते हैं, बजाते हैं। किस काम के लिए? अपने किसी हैप्पीनेस को सेलिब्रेट करने के लिए। तो वैसा जो म्यूज़िक है जो कॉमन पीपल यूज़ करते हैं फॉर सेलिब्रेशन, दैट इज़ कॉल्ड फोक म्यूज़िक। क्या बोलते हैं इसको? फोक म्यूज़िक। क्लासिकल म्यूज़िक इज़ नॉट संग एंड प्लेड बाय द कॉमन पीपल। जो क्लासिकल म्यूज़िक है वो कॉमन पीपल नहीं प्लेड करते हैं। इट हैज़ सर्टेन रूल्स which people have to learn with years of practice। जो क्लासिकल म्यूज़िक है इसके कुछ रूल्स होते हैं, जिसको क्या है कि जो पीपल्स को लर्न करना पड़ते हैं वो रूल, एंड उनको प्रैक्टिस करना पड़ता है कई सालों तक। देर आर टू स्टाइल्स ऑफ क्लासिकल म्यूज़िक इन आवर कंट्री। वन इज़ हिंदुस्तानी एंड कर्नाटक। ठीक है, इस कर्नाटक को कार्नेटिक भी बोलते हैं। ठीक है। सो जो क्लासिकल म्यूज़िक है उसके टू टाइप्स हैं, वन इज़ हिंदुस्तानी, अदर इज़ कर्नाटक और कार्नेटिक। ईच स्टाइल हैज़ इट्स ऑन रागाज। ठीक है, राग हिंदी में राग बोलते हैं इसको। हर एक स्टाइल के अपने खुद के राग हैं। जस्ट एज एवरी लैंग्वेज हैज़ एन अल्फ़ाबेट, म्यूज़िक हैज़ नोट्स। जैसे एवरी लैंग्वेज, हर एक लैंग्वेज के अपने कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं, म्यूज़िक में क्या होते हैं? म्यूज़िक हैज़ नोट्स। इन इंडियन म्यूज़िक द नोट्स आर सा रे गा मा पा धा नी। इंडियन म्यूज़िक के ये 7 जो नोट्स हैं, सा रे गा मा पा धा नी, ये हमारे 7 नोट्स हैं इंडियन म्यूज़िक के। रागाज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन द नोट्स दैट आर यूज्ड। रागास जो होते हैं वो क्या हैं? आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग होते हैं। इन नोट्स की टर्म्स में एक दूसरे से अलग होते हैं रागास, या राग जिसको हिंदी में बोलते हैं। फॉर इंस्टेंस, वन राग में नॉट हैव द नोट गा एट ऑल। ऐसा भी हो सकता है कि एक राग के अंदर जो नोट गा है, सारे गा था ना, ये वाला जो गा नोट है, ये हो ही नहीं उस पूरे राग में। It is possible, okay? I think visibility issue is here. Now okay, ठीक है? So, there are many musical instruments used by our folk and classical music। हमारे जो folk और classical musicians हैं वो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। द सितार, सरोद, सारंगी, वीणा, इकतारा, तबला, ढोलक, मृदंगम, घटकम, बांसुरी, शहनाई एंड हारमोनियम आर सम कॉमन वंस। ये बहुत ही थोड़े नाम हैं, इसके अलावा भी बहुत होते हैं। दीज ऑल आर द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये जो पिक है, दिस इज कॉल्ड तबला। ठीक है, यहाँ पर देखिए, दिस इज कॉल्ड सरोद। The Indian instrument is single stringed iktara and the multi-stringed called like sitar and the C is sarod। ठीक है, ये सरोद है बेटा, यहाँ सी लिखा हुआ है कहीं, ये पहले इसको ये मत मान लीजिएगा। ये सरोद है, ये इकतारा है और ये सितार है।
ठीक है। सो ऑल दीज इंस्ट्रूमेंट, सॉरी मुझे लगा कि ये पिक इसमें विजिबल है। यहाँ देखिए, यहाँ सी यहाँ लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड सरोद, दिस इज इकतारा एंड दिस इज सितार। ओके, सो इस तरीके से कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये आपको नेम्स पता होने चाहिए और इंस्ट्रूमेंट आप आइडेंटिफाई कर सको बेटा, इतना एक खुद को थोड़ा सा अपडेट रखना चाहिए। ठीक है, आई थिंक आज के लिए इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट वीडियो में आगे ये चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू। अच्छे से रीड कीजिए, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू, हैव a nice day।